बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर इजाज अहमद। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो स्टेटमेंट है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इनडिफिनिट इंटीग्रल बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड कि हम इनडिफिनिट इंटीग्रल को बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करते हैं। अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम कब यूज करते हैं? सिंपल, मैं आपको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये चीज। जब हमारे पास मोर कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल आ जाए, मोर कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेंट आ जाए, तो उसके लिए हम बेसिकली फिर क्या करते हैं? उसको आसान करने के लिए हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जिस तरह फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट है, इसमें अगर हम इंटीग्रेंट को देख ले, 3x + 4 होल पावर 8 है। अब इसको अगर हमने इंटीग्रेट करना है विदाउट सब्स्टिट्यूशन, तो ये कितना बड़ा, इसमें हमने क्या यूज करना है? बाइनोमियल थ्योरम यूज करना होगा, उसको एक्सपेंड करना है, फिर उसका इंडिविजुअल इंटीग्रल लेना, बहुत बड़ा प्रोसेस बन जाता है। अगर हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं तो सो सिंपल। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए मैंने आपको दो फार्मूले लिखे हैं, ऑलरेडी हम ये डिस्कस भी कर चुके हैं। सिर्फ इधर रिकॉल करने के लिए, क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी पार्ट्स हैं वो इसी दो फार्मूले पे सॉल्व होते हैं। इसमें अगर आप देख लें जनरल इंडिफिनिट इंटीग्रल फार्मूले, इफ u is the function of x, अगर u function of x हो, where u is equal to f of x, then फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा? du by dx क्या आ जाएगा? f dash of x, dx उधर मल्टीप्लाइड कर लें तो इसका डेरिवेटिव आएगा du f dash of x dx। then अब अगर हमारे पास ये रूल है f of x होल पावर n, इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो dx, तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? पुट क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं? u is equal to f of x, u is equal to f of x। तो f of x की जगह क्या आ गया? u of x n। अब देख लें नेक्स्ट, d f dash of x dx की जगह आपके पास क्या आ जाएगा? du आ जाएगा। इधर हमारे पास क्या है? du आ जाएगा। तो अब सिंपल आप इधर देख लें, सिंपल पावर रूल अब नहीं इधर यूज करना है। n+1 n+1 प्लस c n डज नॉट इक्वल टू -1। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर क्या हो? मौजूद हो। अगर नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर क्या हो? मौजूद हो, तो हम नीचे वाला फंक्शन क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं u का। और अगर हम u का सब्स्टिट्यूट करते हैं तो u किसके बराबर है? du f dash of x dx। तो ये f dash of x dx की जगह आ जाएगा du। अब इसको हम करते हैं नेचुरल लॉग ऑफ u into x। अब ये भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं? जब हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम नीचे फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर इस क्वेश्चन को देख लें, 3x + 4 ये हमारा पावर 8 यानी f of x पावर n है। f of x पावर n, इधर n की जगह 8 है, f of x की जगह क्या है? 3x + 4 है। लेकिन अगर हम 3x + 4 का डेरिवेटिव देख लें तो 3x + 4 का डेरिवेटिव क्या है? 3 है, लेकिन 3 तो इधर नहीं है। अब अगर कांस्टेंट की कमी है डेरिवेटिव में तो वो हम मल्टीप्लाइड डिवाइड कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाइड डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके साथ इसकी सोल्यूशन देख लें, सोल्यूशन में इंटीग्रल 3x + 4 होल पावर 8 dx, अगर मैं मल्टीप्लाइड कर दूं, डिवाइड कर दूं 3 मल्टीप्लाइड भी किया है और डिवाइड भी किया है। अब इधर देख लें, f of x पावर n, ये f of x है पावर n 8 n2, इसका डेरिवेटिव क्या है? f dash of x, तो इसका डेरिवेटिव क्या है? 3 dx। तो सिंपल हम जब पुट करते हैं, अब पुट u is equal to 3x + 4। अब u किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है कि नहीं है? तो अब इसके बाद इसको हम क्या करते हैं? u तो हमने पुट किया, हमने dx को भी क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है, dx की वैल्यू फाइंड करना। तो इसको डिफरेंशिएट कर ले विद रिस्पेक्ट टू x, du by dx is equal to 3, x का डेरिवेटिव 1, 4 का डेरिवेटिव 0। सो दिस इंप्लाइज दैट du is equal to 3 dx। अब 3 dx की जगह आपका आ जाएगा du, और 3x + 4 की जगह आपके पास आ जाएगा u। सो दिस इज इक्वल टू 1/3 u पावर 8 du। 3x की जगह dx की जगह आपके पास du आ गया,
और u पावर 8। अब u का इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू u आना है। तो अब इधर अगर हम देख लें, सिंपल पावर रूल आ गया। u पावर 8 पर जब हम सिंपल पावर रूल यूज करेंगे तो 1/3 u8 plus 1 8 plus 1 plus c, which is this implies that 1/3 u power 9 divided by 9 plus c। तो इससे रिजल्ट क्या आता है? दिस implies that 1/27 9 multiplied by 3 u power 9 plus c। यहां तक आपका रिजल्ट सिंप्लीफाइड हो गया। अब आपने u को दोबारा रिप्लेस करना है। u हमने क्या पुट किया था? 3x plus 4। तो u की जगह आप क्या रिजल्ट पुट कर ले? सो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल 3x plus 4 होल पावर 8 dx इज इक्वल टू, इसकी जगह रिप्लेस कर ले 1/27, u की जगह रिप्लेस कर ले 3x plus 4 होल पावर 9 plus c। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। यानी कितना, अगर हम इसको आप देख लें, अगर हम इस इंटीग्रल को विदाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं तो ये बहुत मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेंथी। लेकिन अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं तो सो सिंपल 3-4 स्टेप में, ये सब्स्टिट्यूशन है जस्ट 2-3 स्टेप का, फिर उसके बाद सिंपल ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल इंटीग्रेट में। तो सिंपल इंटीग्रेट को फिर हम सॉल्व कर सकते हैं बेसिक्स रूल से। क्लियर हो गया? यानी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आपने ये दो चीजें याद रखनी। अगर फंक्शन के साथ डिराइवेटिव मौजूद हो तो उस फंक्शन को हमने क्या करना है? पुट करना है। ठीक है। अगर नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो फिर हमने क्या करना है? नीचे फंक्शन को पुट करना होगा। अब डेरिवेटिव में अगर कांस्टेंट की कमी है तो कांस्टेंट की कमी हम पूरा कर सकते हैं। अगर वेरिएबल की कमी है तो वेरिएबल की कमी हम पूरा नहीं कर सकते, यानी वेरिएबल हम मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उससे वो फिर क्वेश्चंस गलत हो जाता है जब हम इसको वेरीफाइड करते हैं। तो 1/3 से कोई मसला नहीं, 1/3 डिवाइड बाई 3 हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाइड किया। तो अब इसका डेरिवेटिव क्या है? 3x plus 4 का डेरिवेटिव 3 है, साथ मौजूद है, जिस तरह ये है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो हमने पुट किया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास बी पार्ट इसका है इंटीग्रल 3x² into x³ minus 4 dx। इसकी सोल्यूशन देख लें। इंटीग्रल, इसको मैं लिख सकता हूं x³ minus 4 into 3x² dx। अब अगर आप देख लें, हमारे पास इंटीग्रेट में दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन में एक डेरिवेटिव है और एक फंक्शन है। हमने जस्ट ये जस्टिफाइड करना है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा डेरिवेटिव है। ऑलरेडी हम कर चुके हैं डेरिवेटिव। अब इस फंक्शन में अगर हम देख लें 3x² देख लें, 3x² का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये फंक्शन नहीं आता है। अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं 3x³ का डेरिवेटिव लेते हैं 3x² minus 4 का डेरिवेटिव 0, तो ये आता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इधर रूल आपको लिख लूं, रूल हमारे पास जो है सिंपल है कि f of x होल पावर n f डैश ऑफ x dx, तो हम पुट क्या करते हैं? u इज इक्वल टू f of x पुट करते हैं। तो ये अगर हम पुट कर लें तो हमारे पास रिजल्ट जो है सिंपल हम फाइंड करते हैं वो रिजल्ट। अब इधर हमारे पास पावर क्या है? 1 है। ये फंक्शन है f of x, इसका डेरिवेटिव साथ क्या है? मौजूद है। तो हम क्या पुट करेंगे? लेट भी कर सकते हैं, पुट भी कर सकते हैं। पुट u इज इक्वल टू x³ minus 4। अब इसको डिफरेंशिएट कर लें क्योंकि हमने dx भी फाइंड करना है। dx के साथ क्या है? 3x² dx। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? du बाई dx इज इक्वल टू 3x² minus 4 का डेरिवेटिव 0। So this implies that du is equal to 3x² dx। तो अब dx 3x² dx की जगह du आ जाएगा और इसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा? u आ जाएगा। So this implies that integral u power 1 du। अगर आप देख लें, इससे सो सिंपल इंटीग्रेट आ गया। तो u पावर 1 पे हमने क्या यूज करना है? सो दिस इंप्लाइज दैट इधर हमने क्या यूज करना है? सिंपल पावर रूल यूज करना है। u 1 plus 1 डिवाइड बाई 1 plus 1 plus c आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट u पावर 2 डिवाइड बाई 2 plus c। अब व्हाट इज u? u हमने दोबारा क्या करना है? रिप्लेस करना है। सो दिस इंप्लाइज दैट
इंटीग्रल एक्स क्यूब माइनस 4 इंटू 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू, u का वैल्यू क्या है, क्यूब हमने लेट किया या पुट भी कर सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c. दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट. क्लियर हो गया. यानी अगर हम विदाउट सब्स्टिट्यूशन इसको करते हैं स्टूडेंट, विदाउट सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो विदाउट सब्स्टिट्यूशन में हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इंडिविजुअल इंटीग्रेशन लेना है. अगर हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन देख लें तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये स्टेप जो है हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए किए हैं. इसके बाद अगर आप इंटीग्रल को देख ले, सिंपल इंटीग्रल बन गया है, तो उस पे हमने सिंपल पावर रूल यूज किया. क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं. स्टूडेंट हमारे पास सी पार्ट है, इंटीग्रल 3x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस 7x होल पावर 8 है. अब इधर पावर मेंशन है, उधर तो पावर, अगर हम प्रीवियस पार्ट की बात कर लें तो पावर 1 था. हमें ये कंफ्यूजन थी कि कौन सा डिराइवेटिव है और कौन सा फंक्शन है. लेकिन इधर जब पावर आ जाए तो मोस्टली पावर के बेस में फंक्शन होता है और उसका डिराइवेटिव साथ मौजूद होता है. तो अगर हम इसको देख लें, इसकी सॉल्यूशन जरा देख लें, इंटीग्रल x क्यूब प्लस 7x होल पावर 8 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7 dx. तो अब इधर अगेन मैं आपको रूल लिखता हूं. रूल कौन सा हम यूज करेंगे, अगर हमारे पास इंटीग्रल f ऑफ x होल पावर n और f डैश ऑफ x dx हो, तो हम क्या पावर रूल यूज करते हैं. अब इधर आपके पास फंक्शन है, इसका डिराइवेटिव मौजूद है. फंक्शन हमने फिर क्या करना, पुट करना है u ऑफ x. अगर u ऑफ x है तो देन, यानी पुट u ऑफ x है तो देन du क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x dx आ जाएगा. तो अब इधर अगर आप देख लें, ये फंक्शन है, ये क्या है, फंक्शन है. x क्यूब प्लस 7x का डेरिवेटिव क्या है, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या है, शाबाश, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 7x का डेरिवेटिव 7 इंटू dx. तो इसका मतलब ये है कि हमने लेट करना है, लेट u इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 7x. अब इसको डिफरेंशिएट कर ले, देन du इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट कर ले 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू dx आ जाएगा. तो इसकी जगह आपका आ जाएगा du और इसकी जगह आपने क्या पुट करना है, u पुट करना है. सो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल जो है ये वाला u पावर 8 इंटू du, u पावर 8 इंटू du आ जाएगा. अब इधर सिंपल पावर, आपका फंक्शन किस में चेंज हो गया, u में चेंज हो गया, u पावर 8 विद रिस्पेक्ट टू u. तो इधर हमने सिंपल पावर रूल यूज करना है, u पावर 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 प्लस c आ जाएगा. अब सो दिस इज equal to u power 9 divided by 9 plus c. So this implies that integral x cube plus 7x whole power 8 into 3x square plus 7 dx is equal to, u को रिप्लेस कर ले दोबारा, u क्या है, x क्यूब प्लस 7x, x क्यूब 7x होल पावर 9 डिवाइडेड बाई 9 प्लस c. ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया. क्लियर हो गया. यानी जस्ट हमने क्या करना है, पुटिंग को देखना है और इसमें जरा आपने थिंकिंग करना है कि किस फंक्शन का डिराइवेटिव मौजूद है, कौन सा फंक्शन है. अब पावर जब आ जाए तो पावर में मोस्टली आपके पास जो बेस होता है उसका डिराइवेटिव इधर साथ मौजूद होता है. अगर पावर फॉर एग्जांपल इधर नहीं है, सिंपल मैं आपको बताऊं, अगर 8 नहीं है तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा फंक्शन हो सकता है, कौन सा डिराइवेटिव. उधर आपने फिर दोनों चेक करने होंगे. इसका डिराइवेटिव ले लें, इसका डिराइवेटिव ले लें, कोई ना कोई एक डिराइवेटिव आएगा इसमें मस्ट. फिर अगर कांस्टेंट की कमी आता है तो वह हम पूरा कर सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करने से. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं. सो हमारे पास डी पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 7 डिवाइडेड बाई x क्यूब माइनस 7x पावर 4 dx. अब इसकी सब्स्टिट्यूशन के लिए अगर हम ये सेकंड फार्मूला देख लें, ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ऊपर क्या है, मौजूद है dx. तो हम क्या पुट करते हैं, f of x इज इक्वल टू u. तो हम इधर क्या पुट करते हैं, f of x इज इक्वल टू, इधर हम पुट करते हैं u इज इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स। अगर यू एफ ऑफ एक्स है देन डी यू इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, लेकिन अगर इधर पावर है तो हम तो फिर डायरेक्टली नेचुरल लॉग ऑफ यू ऑफ एक्स लिखते हैं, ये ऑलरेडी हम रूल पढ़ चुके हैं। अगर पावर हो तो पावर को फिर हम सिंप्लीफाइड करते हैं पावर रूल से, इधर अगर पावर हो, लेकिन इस क्वेश्चन में पावर है तो पावर को फिर फर्दर हमने क्या करना है, सिंप्लीफाइड करना है, जो ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। सो अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देख ले, एक्स क्यूब माइनस 7x का डेरिवेटिव क्या है 3x स्क्वायर, 7 माइनस 7x का डेरिवेटिव माइनस 7। तो इस फंक्शन ये आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है, ये आपके पास क्या है एफ ऑफ एक्स है, और ये इसका क्या है एफ डैश ऑफ एक्स है। तो जस्ट अगर हम इसकी सोल्यूशन देख लें, 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 7x होल पावर 4 3x स्क्वायर माइनस 7 into dx। क्लियर। अब इसकी डेरिवेटिव, ये फंक्शन है, इसकी डेरिवेटिव ये मौजूद है, तो हम क्या करते हैं, पुट u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x। क्लियर। देन du क्या आ जाएगा, du इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है 3x स्क्वायर, सिंपल पावर रूल यूज कर लें, माइनस 7 into dx। अब इसकी जगह आपका आ जाएगा du और इसकी जगह आपका आ जाएगा u। सो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाई u पावर 4 du, u पावर 4 du आ जाएगा। सिंपल आपके पास इंटीग्रेट आ गया, इसको जब हम सिंप्लीफाइड करते हैं तो u पावर माइनस 4, u पावर माइनस 4 du, सिंपल पावर रूल हम यूज करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू u पावर माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1 प्लस c। सो दिस इंप्लाइज दैट u हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 7x, एक्स क्यूब माइनस 7x पावर माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 4 प्लस 1 से क्या था माइनस 3 प्लस c। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। क्लियर हो गया। यानी जस्ट आपने सब्स्टिट्यूशन को देखना है, और सब्स्टिट्यूशन के लिए आप ये बेसिक्स, ये दो डिफरेंट इंटीग्रल फार्मूले मैंने लिखे हैं, एक और फार्मूला है वो जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। ये ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन साथ साथ क्वेश्चन के साथ डिस्कस हो जाए तो फिर इजी होता है, बच्चों को समझ आ जाती है इस क्वेश्चन के साथ। तो पुटिंग के बाद हमारा जो इंटीग्रेंट है सो सिंपल इंटीग्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, उस पर सिंपल फार्मूला हम पावर रूल का यूज करके रिजल्ट फाइंड करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास लास्ट इसका पार्ट है एफ इंटीग्रल x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 होल स्क्वायर dx। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया, सिंपल ये फार्मूला आपके पास यूज होगा कि इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स होल पावर एफ डैश ऑफ एक्स dx हो, तो हम लेट क्या करते हैं, u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करते हैं। अब अगर इधर पावर है तो पावर को हम सिंप्लीफाइड करेंगे, अगर पावर नहीं है तो हम डायरेक्टली रूल यूज करके नेचुरल लॉग ऑफ u लिख सकते हैं। क्लियर। अब इधर आप देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये आपके पास फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2, लेकिन इधर क्या है x प्लस 1 है, जस्ट कांस्टेंट की कमी है, जस्ट क्या है ऊपर कांस्टेंट। अगर हम 2 मल्टीप्लाइड भी कर ले और डिवाइड भी कर लें, 2 अगर हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2x प्लस 2 इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, इसको जब डेरिवेटिव क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो इधर 2x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 होल स्क्वायर dx हम मल्टीप्लाइड करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब अगर हम मल्टीप्लाइड और डिवाइड न भी करें ना, तो अब भी इसको हम पुट करके आंसर हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये इसलिए हम करते हैं कि आपको क्लियर हो जाए कि इसका डेरिवेटिव ऊपर ये आ गया है। बस उन्हें इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका डेरिवेटिव x प्लस 1 है, तो हम तो कहते हैं कि ये फिर हम u पुट करते हैं, तो इधर क्या सिचुएशन बन गया फिर, तो इस बेस पे हम 1/2 मल्टीप्लाइड भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। अब dx आ गया, सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 इंटीग्रल 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 होल स्क्वायर into 2x plus 2 dx।
पुट या लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, देन du क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2 आ जाएगा इनटू dx आ जाएगा। सो इसमें पुटिंग कर लें, सो दिस इम्प्लाइज दैट 1/2 इंटीग्रल, इसकी जगह आपके पास आ जाएगा u, du आ जाएगा और इसकी जगह u आ जाएगा, तो 1/u स्क्वायर du। सो 1/2 इधर सिंपल हम लिख सकते हैं u पावर -2 du। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 u पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस c। तो अब u की जगह आपने क्या करना है, रिप्लेस करना है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो अगर हम रिप्लेस कर लें, सो दिस इंप्लाइज दैट 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 -1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस c, ये इसका रिजल्ट। क्लियर हो गया। इन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल को हम इस पे सिंप्लीफाइड करते हैं और आसान इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं, जिस तरह आपने इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में सारे पार्ट्स बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन किए हैं। अगर हमें जस्ट क्या कहा जाए फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंडिफरेंट इंटीग्रल, तो फिर हम बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज करते, फिर हम फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, वो फार्मूला ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में ये काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।